मतलबी बहू और बेटा। बूढ़ी माँ ने सिखाया सब। अपनी बहू और बेटे के एक अनोखी कहानी। मीनाक्षी जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से रीना ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और सब वो भी खत्म हो गए थे। इसलिए मीनाक्षी जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर रीना ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही मीनाक्षी रीना के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। मीनाक्षी को कहना सुनकर रीना मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं करना। आपको उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी सहेली के फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। ये सुन के मीनाक्षी जी के मन उदास हो गए। फिर मीनाक्षी जी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद बना के कुछ खा लूं। रीना गुस्से में बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? ये कहकर सोचकर मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखी हुई बासी चावल निकाले और अचार के साथ वो चावल एक थाली में परोसकर मीनाक्षी जी के आगे रखकर बोली, खा लो ऐसे। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम करके खिचड़ी पकाई और पुदीना के चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। रीना ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उनका भी था और वो खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी जी अपने रूम में बैठी थी। उतने में उनका बेटा राजेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तुझे घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रही है। ऊपर से पापा के 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। मीनाक्षी बोली, बेटा, मुझे तो ठीक लगेगा, तू वही कर। उसके बाद गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उन्हें कोई किराया पर नहीं लेगा। मीनाक्षी जी चौंक गई और बोली, पर वो रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? राजेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है न, किसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं, उसको तो सारी सुख सुविधा ही चाहिए ना। वैसे भी ये रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? मीनाक्षी जी कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वो भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर राजेश बोला, नहीं माँ, वो रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वो अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि रीना के मायके वाले का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ता है। मीनाक्षी जी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजेश ने जो कहा उस पर मीनाक्षी जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उनका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम दीपक था, एक एनजीओ में काम करता था। वो हर महीने रोज रीना और राजेश मीनाक्षी के साथ कैसा सलूक करते थे वो देखता था। वो देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे मीनाक्षी जी दीपक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। दीपक भी आते जाते मीनाक्षी को हालचाल पूछता करता था और उसका ख्याल रखता था। राजेश और रीना को मीनाक्षी से कुछ लेना देना नहीं था।
रीना बचा हुआ खाना उसके थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। मीनाक्षी जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनका दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़े के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ा। कभी कभी मीनाक्षी जी को बहुत रोना आता था। मीनाक्षी जी दीपक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम कर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब राजेश का उन्होंने घर खर्च में मदद किया, ऐसा कहा। यह बात राजेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चल रहे थे राजेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म आई, मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा है। धीरे धीरे माँ बाप को खर्च उसको बोझ लग रहा है, लेकिन वो स्मार्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था और वो चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते तो राजेश पैसे बचाने चाहिए, इसलिए राजेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब राजेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। मीनाक्षी जी बहुत घबरा गई और वो भाग भाग के गई और राजेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा के स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर राजेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मीनाक्षी जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप के दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राजेश रोने का नाटक करने लगा। रीना तो ऐसे रो रही थी जैसे उनको वास्तव में ससुर चले गए। इस बात पर बहुत दुख हो रहा है। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ मीनाक्षी जी को, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मीनाक्षी के आंखों में आंसू आ रहे थे और उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब एल रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मरे पति की मौत के आप दोनों जबरजर हो रहे हो। बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। मीनाक्षी जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, राजेश ने लापरवाही नहीं किया होता तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद रीना और राजेश का व्यवहार बहुत बदल गया। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए उनकी तरफ कोई अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबको नहीं सीख देती। एक दिन उसका किराएदार दीपक उसके पास आया और मीनाक्षी जी को कुछ बातें उनको समझाई और बातें सुनकर मीनाक्षी जी की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह मीनाक्षी जी रीना और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि वृंदा आश्रम में रहूँगी। मीनाक्षी जी के कहना सुनकर रीना बहुत खुश हो गई। राजेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में मीनाक्षी जी ने उन दोनों को चेहरे का हाव भाव देखे और बोले, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं और रीना तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरी सब बात सुन लो। और मीनाक्षी जी हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर राजेश और रीना दोनों गए। राजेश और रीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि मीनाक्षी घर छोड़कर चली जाएगी, वो दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब माँ उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा ही हो गया। मीनाक्षी जी का कहना था कि सुनकर राजेश गुस्से में बोला,
माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। मीनाक्षी जी गुस्से में बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश घुटने पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इन घर का वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। मीनाक्षी जी ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरे कैसे सोचूं? तू मेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर मीनाक्षी जी अपने रूम में चली गई। राजेश और रीना शांत मीनाक्षी जी के जाते हुए देखते ही रह गए। मीनाक्षी जी ने अपने जैसे बूढ़ों लोगों को उनके घर में आश्रय दिया। दीपक